हेलो नमस्कार दोस्तों। वैसे तो आपने बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी, लेकिन ये कहानी और कहानियों से बिल्कुल हटके है। एक पिता जो अपनी बेटी को जान से ज़्यादा प्यार करता था और उसी बेटी को उसने जिंदा जला दिया। ये जानकर हर किसी का दिल दहल गया। जानते हैं पूरी कहानी क्या है। पंडित नरेश अपने वार्ड के पार्षद हैं और उनकी बेटी नीसू दूसरे वार्ड के पार्षद के बेटे से प्यार करती थी। ये बात पिता नरेश को बिल्कुल भी गवारी नहीं थी कि उनकी बेटी दूसरे वार्ड के पार्षद के बेटे से प्रेम करती है। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में आग की तरह फैल रही थी और पंडित नरेश दिन प्रतिदिन अपनी बेटी से घृणा करने लगे थे, अपनी बेटी से नफरत करने लगे थे। जैसे जैसे बेटी की प्यार की कहानियाँ लोगों की जुबां पर फैल रही थी, पंडित नरेश का गुस्सा चरम सीमा पर आ गया था। एक दिन नीसू अपने प्रेमी के साथ घर से भागने का फैसला करती है और अपने प्रेमी के साथ वो भाग भी जाती है। जब नीसू अपने प्रेमी के साथ घर से फरार हो गई थी, तब पंडित नरेश ने उसे ढूंढने की कोशिश की और थाने जाकर बेटी के प्रेमी के पिता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी। जब दूसरे वार्ड के पार्षद के खिलाफ पंडित नरेश ने एफआईआर दर्ज कराई, तब लड़के के पिता ने दबाव बनाकर अपने बेटे को घर पर बुलाया और बेटी नीसू को पंडित नरेश के हवाले कर दिया। जब बेटी घर पर आ गई थी, तब पंडित नरेश ने ये कहा था कि वो अब अपनी बेटी को पहले से भी ज़्यादा प्रेम करेंगे और अपनी बेटी को संभाल कर रखेंगे। लेकिन पंडित नरेश के दिमाग में तो कोई और ही कहानी चल रही थी। पंडित नरेश ने लड़के के पिता से कह दिया था कि वो अपने बेटे को संभालें और वो अपनी बेटी को संभाल लेंगे। दोनों ने पुलिस के सामने तो कह दिया था कि अब वो एक दूसरे से नहीं मिलेंगे, लेकिन दोनों छुप छुप कर रोज़ मिलते भी थे और फ़ोन पर घंटों घंटों बातें भी करते थे। ये बात पंडित नरेश को और उसके परिवार को पता चल गई थी कि उनकी बेटी नीसू अपने प्रेमी से लगातार बात कर रही है और उसके संपर्क में है। जब पंडित नरेश ने एक खौफनाक प्लान बनाया अपनी बेटी को जान से मारने का। पंडित नरेश ने अपने घर पर एक पार्टी का आयोजन किया और अपने रिश्तेदारों को फ़ोन करके घर पर बुलाया। पंडित नरेश ने पार्टी की आड़ में अपनी बेटी को मारने का प्लान बना लिया था। जब पार्टी चल रही थी, तब पंडित नरेश ने पूरे गांव के लोगों को और अपने रिश्तेदारों को बुलाया, लेकिन गांव का चौकीदार इन सब बातों से काफ़ी हैरान था कि अचानक से पंडित नरेश ने अपने घर पर पार्टी क्यों रख ली है, क्योंकि कोई भी प्रोग्राम नहीं था। फिर भी पंडित नरेश ने अपने घर पर पार्टी का आयोजन किया था। जब पार्टी चल रही थी, तब पंडित नरेश आया और उसने डीजे वाले से कहा कि डीजे की आवाज़ थोड़ी और तेज़ कर दे। तभी बेटी नीसू भी अपने प्रेमी से फ़ोन पर बात कर रही थी। पंडित नरेश और उसके परिवार के कुछ लोग बेटी से जाकर बात करते हैं और उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बेटी को रंगे हाथों फ़ोन पर बात करते हुए देखकर पंडित नरेश इस कदर नाराज़ हो जाता है कि वो अपनी बेटी के साथ मारपीट शुरू कर देता है और उसे इतना मारता है कि उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। बेटी नीसू की माँ और पंडित नरेश मिलकर बेटी का गला दबा देते हैं और उसकी हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद उसके टुकड़े करते हैं और तंदूर की भट्टी में उसके टुकड़े टुकड़े करके उसे जला भी देते हैं। परिवार के किसी भी सदस्य को इस बात की भनक तक नहीं लगती, लेकिन मिले जुले लोग, जो माँ थी नीसू की और पंडित नरेश और 2-3 लोग उसके रिश्तेदार भी थे, जिन्हें ये बात पता थी कि नीसू की हत्या हो गई है। बाकी किसी भी को भी पंडित नरेश ने इस बारे में खबर नहीं दी थी। पंडित नरेश ने अपनी बेटी को मार के जला दिया था, लेकिन अचानक से नीसू गायब हो गई थी। उधर नीसू का प्रेमी परेशान हो गया था, क्योंकि नीसू का फ़ोन बंद आ रहा था। वो लगातार नीसू से बात करने की कोशिश कर रहा था। जब नीसू का फ़ोन नहीं लगा, तब नीसू के प्रेमी ने उसे ढूंढने की कोशिश की और आस पड़ोस में आके बातचीत की कि नीसू दिखाई नहीं दे रही है। तब
प्रेमी ने चौकीदार से भी बात की। चौकीदार ने बताया कि इनके घर में 2-3 दिन पहले पार्टी थी। तब चौकीदार को पंडित नरेश पे थोड़ा शक हुआ और उसने प्रेमी को सारी बातें बता दी कि अचानक से पंडित नरेश ने अपने घर पर पार्टी का आयोजन रखा था, लेकिन उसी दिन से बेटी नीसू भी गायब है। पंडित नरेश अपनी बेटी की किसी को भी खबर नहीं दी थी कि वो कहाँ पर है। जब प्रेमी ने और लोगों से भी पूछताछ की, दोस्तों से पूछताछ की, तो नीसू किसी को भी दिखाई नहीं दे रही थी। तभी चौकीदार को पंडित नरेश पर शक हो जाता है और पंडित नरेश के खिलाफ चौकीदार एफआईआर करा देता है। तब पुलिस आती है और पूछती है कि तुम्हारी बेटी कहाँ पर है। तब पंडित नरेश कहता है कि मेरी बेटी किसी रिश्तेदार के घर पर गई है। तभी पुलिस वाले बोलते हैं कि चलो अपनी बेटी से बात कराओ। तब पंडित नरेश के चेहरे पे पसीना आने लगता है और वो घबरा जाता है, लेकिन लगातार पुलिस वाले दबाव बना रहे थे तो वो बहाने पे बहाने मारे जा रहा था। पुलिस वालों ने कहा कि अगर तुम फ़ोन पे बात नहीं करवा रहे तो हमें उसका एड्रेस दो, हम उससे मिलकर आएंगे। लेकिन पंडित नरेश अपनी बेटी से मिलवाने के लिए भी तैयार नहीं था और फ़ोन पर भी बात नहीं करवा रहा था। इसलिए पुलिस वाले कहते हैं कि साफ साफ बताओ पूरा माजरा क्या है, तुम्हारी बेटी नीसू कहाँ है और कौन से रिश्तेदार के घर है, हमें वीडियो कॉल पर बात करवाओ। कई बार पुलिस वालों ने कहा, कभी पंडित नरेश कह देता था कि वो बाहर गई हुई है, घर पर नहीं है। इसलिए पुलिस को उस पर लगातार शक होता जा रहा था। तब पुलिस सख्ती करती है और पंडित को फटकार लगाती है। पंडित नरेश, आरोपी पिता, अपनी बेटी के गुनाह को कबूल करते हुए कहता है कि अब नीसू इस दुनिया में नहीं है, उसे मारकर हमने नदी में बहा दिया है। तभी पुलिस वालों के होश उड़ जाते हैं और पुलिस वाले पंडित नरेश से पूछताछ करने लगते हैं। पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। पंडित नरेश पुलिस को बताता है कि कुछ हफ्ते पहले ही वो अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई थी और पूरे गांव में उसकी थू-थू हो गई थी। पंडित नरेश काफ़ी नाराज़ था। उसने कहा जब उसकी बेटी गांव में अपने प्रेमी के साथ ही भाग गई थी, तब आस पड़ोस के लोग उसकी बहुत मजाक बना रहे थे और उस पर हंस रहे थे कि पार्षद पिता की बेटी इस तरह से उसके मुंह पे कालिज पोत कर भाग गई है। जब से उसकी बेटी भागी थी तब से वो बहुत ही शर्म की ज़िंदगी जी रहा था। उसे काफ़ी लज्जा आ रही थी अपने ऊपर कि उसकी बेटी ने इतना घिनौना काम किया है। इसीलिए पंडित नरेश ने प्लान बना लिया था अपनी बेटी को मारने का। पुलिस वालों को उसने ये भी बताया कि वो घर पर आने के बाद भी अपने प्रेमी के संपर्क में थी और उससे मिलने भी जाती थी। इसीलिए पंडित नरेश को काफ़ी क्रोध आ रहा था, इसीलिए उसने उसे मारने का प्लान बना रखा था कई दिन पहले से। पंडित नरेश ने पुलिस को और भी बातें बताईं। पंडित नरेश ने बताया कि उनकी बेटी बेशर्मों की तरह पंडित नरेश और उसके परिवार के लोगों के सामने अपने प्रेमी से फ़ोन पे बातें करने लगी थी और वो जिद पर अड़ी हुई थी कि वो अपने प्रेमी को नहीं छोड़ेगी। हमने उसे कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन वो मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। परिवार के लोगों ने उसे कई बार समझाया भी था, उसकी माँ भी उसे लगातार समझा रही थी, लेकिन नीसू मानने को तैयार नहीं थी। जब बेटी ने सारी हदें पार कर दी थीं, तो पंडित नरेश और उसकी पत्नी ने मिलकर ये प्लान बना लिया था कि घर पर एक पार्टी का आयोजन करते हैं और उसी पार्टी के दौरान नीसू की हत्या कर देंगे, जिससे कि लोगों को भनक नहीं लगेगी। इसी बीच पंडित नरेश ने डीजे की आवाज़ भी तेज़ करा दी थी, जिससे चीखने की और शोर शराबे की आवाज़ बाहर ना जाए। उधर पार्टी चल रही थी, दूसरी तरफ पंडित नरेश और उसकी पत्नी मिलकर नीसू की पिटाई करते हैं और गला दबाकर उसकी हत्या कर देते हैं। तभी तंदूर में रोटियां बन रही थी। जिस तंदूर में रोटियां सिक रही थी, उसी तंदूर में उसने अपनी बेटी के टुकड़े टुकड़े करके जला दिए और उसकी राख को पास की नदी में जाके बहा दिया। पुलिस ने पंडित नरेश से कहा, अगर तुम्हारी बेटी उससे प्रेम करती थी तो तुम उसे उसके हाल पे छोड़ देते, उससे रिश्ता ख़त्म भी कर सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। सारी पूछताछ करने के बाद पुलिस ने आरोपी पिता को जेल भेज दिया। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।